नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जिसकी खेती करके किसान लाखों कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जरबेरा फूल की। यह फूल न अपने केवल खूबसूरती के लिए बल्कि लंबे समय तक तरोताज़ा रहने के लिए जाना जाता है। इसके रंग बिरंगे फूल तनाव कम करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के रंग में पाया जाता है, जैसे कि लाल, पीला, सफ़ेद आदि। जरबेरा फूल का उपयोग गुलदस्ता बनाने और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों में इसकी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब बात करते हैं जरबेरा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान और जलवायु की। जरबेरा की खेती के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% तक अनुकूल माना जाता है। जरबेरा की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, जहां पे जल निकासी का अच्छा प्रबंधन हो। और पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेके 6.5 अच्छा माना जाता है, जहां इसकी उत्पादन काफ़ी बढ़िया होती है। जरबेरा की खेती के लिए उपयुक्त किस्में की बात करें तो एवरलास्ट, रूबी रेड, ब्लैक हार्ट, कलकत्ता पिंक, पिंक स्टार, डस्टी ब्यूटी, पास्कल और वैलेंटाइन जैसे किस्मों की खेती की जाती है। अब जानते हैं कि जरबेरा की खेती के लिए ज़मीन को कैसे तैयार करें। तो ज़मीन को 2 से 3 बार गहरी जुताई कर ले। अंतिम जुताई के समय खेत में गोबर की गड़ी सड़ी खाद को अच्छे से मिला दे। खेत में जल निकासी का अच्छा प्रबंधन करें और खेत में किसी प्रकार का कंकर, पत्थर या खरपतवार हो तो उसको हटा दें। जरबेरा की रुपाई कब करनी चाहिए? तो जरबेरा की रुपाई फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में की जानी चाहिए। इसके पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर अच्छा माना जाता है, जहां पर इसकी विकास अच्छी होती है। जरबेरा की रोपाई के लिए गहराई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। रोपाई की विधि की बात करें तो टिश्यू कल्चर मेथड काफ़ी उपयुक्त माना जाता है इसकी खेती के लिए। जरबेरा की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार कलमें प्रति एकड़ के हिसाब से लगाई जाती है। जरबेरा की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से उपचारित कर ले। उपचारित करने के लिए तैयार की गई क्यारियों को 30 ग्राम मिथाइल ब्रोमाइड प्रति वर्ग मीटर या 100 ml फॉर्मलिन घोल को 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं जरबेरा की खेती के लिए कितने मात्रा में खाद और उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 15 टन गोबर की गली सड़ी खाद को खेत में अंतिम जुताई के समय मिला दे। उर्वरक की बात करें तो 40 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 42 किलो पोटास को इस्तेमाल करना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। जरबेरा के खेत में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए शुरुआत के दिनों में हाथ से निराई गुड़ाई करें। लगभग 15 दिन के अंतराल पर दोबारा निराई गुड़ाई करते रहे। अगर खेत में खरपतवार का समस्या ज़्यादा है तो 300 से 400 ml ऑक्सीफ्लोरोन हर्बिसाइड का प्रयोग करें। इससे काफ़ी जल्दी खरपतवार से आप नियंत्रण पा सकते हैं। जरबेरा में सिंचाई के लिए ड्रिपर का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर और ठंड में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। ज़्यादा पानी न दें, क्योंकि इसमें पानी के वजह से फंगल रोगों की समस्या होती है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दें और ड्रेनेज का अच्छा प्रबंधन रखें कि अत्यधिक मात्रा में पानी अगर हो जाए तो उसके निकासी के लिए आपके पास अच्छा प्रबंधन हो सके। अब बात करते हैं इंटर कल्चर ऑपरेशंस की जरबेरा में। तो समय समय पे पुराने पत्तों को और रोगग्रसित पत्तों को तोड़कर हटा दे, जहाँ पे नए पत्ते आएंगे और आपका जरबेरा का फूल अच्छा विकास कर पाएगा। जरबेरा के फूल को जल्दी खिलने के लिए 10 से 100 ppm जिब्रेलिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जरबेरा के फूल में मुख्यतः कौन कौन से कीट या बीमारियों का हमला होता है और उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। जरबेरा के फूल में एंथ्रेक्नोज की समस्या काफ़ी देखी जाती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पत्तियों पर गोल, लाल और ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण पत्तियां सूखने लगती है और पौधे का विकास में भी रुकावट आ जाती है। इससे बचाव के लिए आप 2 से 3 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। जरबेरा में ब्लोजम ब्लाइट की भी समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। ब्लोजम ब्लाइट के सिम्टम्स की बात करें, फूलों के डंठल और पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के अनियमित धब्बे दिखने को मिलते हैं, जिससे पौधे के विकास में रुकावट आ जाती है।
ब्लोजम ब्लाइट के प्रबंधन के लिए बात करें तो 200 से 400 ml प्रोपिकोनाजोल 25 EC को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। जरबेरा में पाउडरी मिल्ड्यू के कारण पत्तियों, डंठल, फूलों पर सफ़ेद या ग्रे रंग कर पाउडरी पैचेज दिखने को मिलते हैं, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है और फूल के उत्पादन में भी भारी गिरावट आता है। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रबंधन के लिए आप वेटेबल सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं। जरबेरा के फूल में रूट रॉट की भी समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। यह मुख्यतः ज़्यादा पानी के कारण होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पत्तियों का पीला होना, मुरझाना और सड़ी हुई जड़ें दिखाई देते हैं। रूट रॉट के प्रबंधन के लिए 0.2% मैनकोजेब या 0.3% थीरम का मिश्रण मिट्टी में डालें। अब बात करते हैं कि जरबेरा के फूल में मुख्यतः कौन कौन से कीट का हमला देखने को मिलता है और उसको कैसे नियंत्रित कर सकें। एफिड के कारण जरबेरा की पत्तियां मुरझाने लगती है, पीला हो जाते हैं। यह मुख्यतः जरबेरा के फूल के रस चूसते हैं, जिसके कारण इसके उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ जाती है। जरबेरा में एफिड के प्रबंधन के लिए 1 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जरबेरा में व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित करने के लिए 2 ml रोगर 40 EC को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्य कीट की बात करें तो जरबेरा में माइट्स का समस्या भी देखने को मिलता है। इसके कारण पत्तियां पीले होने लगती है और इसके पौधे के विकास में रुकावट आ जाती है। माइट्स के प्रबंधन के लिए एबोमैक्टिन का प्रयोग कर सकते हैं। जरबेरा फूल आमतौर पर रोपाई के 70 से 80 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फूलों को पूरी तरह से खुलने पर काटें। सबसे अच्छा समय सुबह का होता है जब फूल ताज़े होते हैं। फूलों की कटाई को कोमलता से करें और तुरंत पानी में डालें ताकि इसकी ताजगी लंबे समय तक बनी रहे। अब बात करते हैं जरबेरा के फूल की कटाई के बाद उसको कैसे प्रबंधन करें ताकि वो लंबे समय तक तरोताज़ा रह सके। जरबेरा के फूल के डंठल को 5 से 7 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड को प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रखें, जिससे इसकी तरोताज़ा रहने की जीवन काल बढ़ जाती है। बात करते हैं जरबेरा के फूल के भंडारण कैसे करें। जरबेरा के फूलों को भंडारण के लिए ठंडी जगह पर रखना चाहिए ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। अपनी खेती ऐप पर किसान पूछते हैं कि जरबेरा के जो स्टेम है उसके लेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसके लिए 10 ग्राम NPK 19-19-19 को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके जरबेरा के फूल का स्टेम का ग्रोथ अच्छा हो सके और उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो। किसानों द्वारा पूछा जाता है कि जरबेरा के फूल में थ्रिप्स और माइट्स का भी हमला काफ़ी देखने को मिलता है, इसको नियंत्रित कैसे करें। तो इसके लिए आप 2 ml डाइमिथनेट को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। यह इसके रोकथाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।